महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा में। कौन सी भाषा? नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा कि भारत की भाषा एक नहीं अनेक है, लेकिन जब भाषाएं टकराने लगे, जब जुबानें जंग करने लगे तो विवाद पैदा हो जाता है। और ऐसा ही एक विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, हिंदी बनाम मराठी विवाद। क्या हिंदी थोपने की साजिश हो रही है या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक खेल है? इतिहास, राजनीतिक, संस्कृति और असली सच, आइए इस विवाद की सच्चाई परत दर परत जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सिर्फ दीप टेक वर्ल्ड पर। आइए शुरू करते हैं। इस विवाद को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, साल 1960 के दौर पर, जब महाराष्ट्र का गठन हुआ। तब इसका आधार था भाषा। मुंबई में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो कि थी उत्तर भारतीय प्रवासी। साल 1960 और साल 1970 के बीच शिवसेना का उदय हुआ, जहां पर मराठी मानुस का नारा लगाया गया। और यहीं पर राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के नेतृत्व हिंदी भाषी यानी कि जो हिंदी बोलते हैं उनके खिलाफ विरोध शुरू किया। और जब एक राज्य की पहचान उसकी भाषा से जुड़ी हो तो दूसरे भाषा को खतरा क्यों माना जाता है? कोई कहता है यहाँ का जमीन, यहाँ का पानी सिर्फ मराठियों के लिए होनी चाहिए, मराठी भाषा के लिए। और यहीं से विवाद शुरू होता है, हिंदी बनाम मराठी। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ती गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हिंदी बोर्ड, बैंकों में हिंदी अनिवार्य। कई मराठी युवा सवाल करने लगे, हमारी भाषा कहाँ है? लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र में पूरी एक दिन हिंदी ही चलेगी। राज ठाकरे ने कहा, हमें हिंदी नहीं चाहिए, हमें मराठी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मराठी को इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है जितना हिंदी को मिलता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 25% लोग ही हिंदी बोलते हैं। राज ठाकरे ने इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है कि लोगों को लगता है कि अब महाराष्ट्र में हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। जैसे कि इस वीडियो को देखिए। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा में। कौन सी भाषा? इस वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे राज ठाकरे के कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मारा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आए हो तो मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं बोला तो और मार पड़ेगी। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, और राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहाँ पर हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मारा जा रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस राज्य में रहना है तो यहाँ की भाषा तुम्हें आनी चाहिए। बीजेपी कहती है कि एक हिंदी भाषा पूरी भारत को जोड़ती है। एक हिंदी भाषा ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मुझे मारने की धमकी दी गई है क्योंकि मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। मतलब सोचो, इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई है कि जिसको मराठी आती नहीं उसको मार पीट कर जबरदस्ती मराठी बुलवाई जाती है। उत्तर भारतीय मराठी की समृद्धि पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राज ठाकरे की पार्टी की असलियत क्या है काफी लोग को पता ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मराठी के रंगा बिल्ला जो अपने आप को मराठी मानुस कहकर पुकारते हैं, इन्होंने क्या किया है मराठी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए? जैसे कि ये कुछ मराठी मूवीज हैं, चुंबक, नट सम्राज, फुलवंती और स्वराज जैसे मूवी है जिनमें से किसी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। और अगर ये मराठी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो अगला सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये है मराठा मंदिर, इसका नाम ही है मराठा मंदिर, लेकिन यहाँ पर हिंदी सिनेमा क्यों चलाई जाती है? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, अगर इनमें इतना ही दम है तो बड़े बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी तो बाहर से आए हैं, वो भी तो हिंदी बोलते हैं, जरा उन्हें थप्पड़ मार के दिखाओ। लेकिन नहीं, इन्हें मारना है तो सिर्फ गरीब रिक्शे वाले को ही मारना है। इसलिए राज ठाकरे जैसे नेताओं से सतर्क रहिए, क्योंकि राज ठाकरे जैसे बेवकूफ नेता आज भाषा पे सवाल उठा रहे हैं तो कल को किसी और चीज पर उठाएंगे। इसलिए हमें भाषा से नहीं, हमें भावनाओं से जुड़ना चाहिए, क्योंकि भाषा पर जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपसी भाईचारा का। आपका इसमें क्या मानना है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा तो मानना है कि आप कोई भी भाषा बोलिए, तमिल, हिंदी, मराठी, बस आपका संदेश लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ऐसे ही दमदार वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।